क्वेश्चन नंबर 7 है y is equals to x square plus bx plus c मॉड अल्फा लेस देन 2, मॉड अल्फा लेस देन 2 मतलब अल्फा की वैल्यू एक तरह से -2 से लेकर 2 तक हो गई है। लेकिन डायग्राम दिया हुआ है, साफ साफ दिख रहा है अल्फा की वैल्यू नेगेटिव है तो -2 से ग्रेटर होगा, तो इसका मतलब -2 में यहां पे कहीं पे मान सकता हूं। ठीक है, 2,0 यहां पे दिया हुआ है, -2,0 यहां पे दिया हुआ है, राइट। तो डायग्राम से मुझे दो चीजें पता लग रही है, बीटा पॉजिटिव अल्फा नेगेटिव और अल्फा की वैल्यू -2 से लेके 2 तक। मींस मैं क्या क्या लिख सकता हूं, ठीक है, कि एक तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अच्छा चलो अपन पहले ऑप्शन पे देख लें, ऑप्शन क्या क्या दे रखा, ए बी सी इस टाइप की वैल्यू दी हुई है। ये मुझे डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ये f(2) हो गया, ये डायरेक्ट समझ में आ रहा है, ये f(-2) हो गया। ठीक है, इसको यदि मैं fx मान लेता हूं तो ठीक। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि ए बी और सी का साइन पता लगा लेते हैं, ठीक, फिर फर्दर कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले ए नेगेटिव ओपनिंग डाउनवर्ड्स, ये रहा सी पॉजिटिव, ठीक है। वर्टेक्स से निकाल लो बी का साइन, या तो वर्टेक्स से भी निकाल सकते हैं अपन और या सम ऑफ द रूट से भी निकाल सकते हैं, कैसे भी निकाल लेते हैं। लेट्स से वर्टेक्स से निकाल लेता हूं मैं। वर्टेक्स पॉजिटिव साइड पर है मतलब -b/2a ग्रेटर देन 0 है, -b/2a ग्रेटर देन 0 है। ए नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो इसका मतलब बी भी कैसा होगा, पॉजिटिव। ए नेगेटिव था, ए नेगेटिव, एक नेगेटिव साइन यहां पे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इट मींस बी शुड आल्सो पॉजिटिव। एबीसी का साइन आ गया अपने पास, ठीक है। चलो अब ऑप्शन की बात करते हैं। देखिए जो जो चीजें डायरेक्ट पता लग रही है उसको डायरेक्ट पता लगा सकते हैं अपन। ए नेगेटिव, बी स्क्वायर कुछ भी हो, बी पॉजिटिव, सी पॉजिटिव है, उसका होल क्यूब पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, ऑप्शन ए करेक्ट। ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब जनरली मैंने एक पॉइंट बताया था कि ऐसे में अपन कोशिश करते हैं कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन मेरे पास किसी एक टाइप का आ जाए, किसी एक वैल्यू से मिल जाए। जैसे अभी इसमें f(2) दिखा ना, तो वो अच्छी बात है, पर वो मेरे को दिख नहीं रहा क्योंकि कुछ कॉमन आ भी नहीं रहा है। तो चलो कोशिश करते हैं डायरेक्ट कुछ कंक्लूड होगा क्या, देखें। a इंटू बी, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो गया, a इंटू बी। ए इंटू सी, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव सी पॉजिटिव, तो ए इंटू सी भी नेगेटिव हो गया। बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव, बी इंटू सी भी पॉजिटिव हो गया, और उसके आगे माइनस साइन लग रहा है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू, उसके आगे नेगेटिव, मतलब तीनों नंबर नेगेटिव हैं, तो इसलिए कोई डाउट ही नहीं है कि तीनों का सम करेंगे तो लेस देन 0 आ जाएगा। अब आप बोले सर इसमें यदि एक पॉजिटिव आ जाता तो प्रॉब्लम थी, फिर वी कैन नॉट कंक्लूड, या कोई और सोर्स मुझे ढूंढना पड़ता इफ पॉसिबल। तो अभी अच्छी बात ये हो गई, तीनों नेगेटिव है तो बात ही खत्म हो गई मेरे पास, ठीक है। इधर इसमें सीधे सीधे इसको ये लिख सकते हैं अपन, बी कैसा है पॉजिटिव, सी भी कैसा है पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है सी भी पॉजिटिव है, और ये आपका f(2) हो गया। तो f(2) साफ साफ दिख रहा है ग्राफ से, f(2) पॉजिटिव है ही सही अपने पास, तो तीनों पॉजिटिव हैं, तो तीनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो गया, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन पर आते हैं, ए नेगेटिव है, डी ऑप्शन की बात करूं मैं, ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, और ये बता सकते हैं ना बच्चों 4a माइनस 2b प्लस सी मतलब क्या बनेगा, f ऑफ -2 बनेगा, विच इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द ग्राफ कि दिस इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, f ऑफ -2 नेगेटिव, तो तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा सही हो गया, ठीक है। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
the roots of the equation 3x square minus 3 cos theta into x plus 2 cos square is equals to 2 lie on either side of unity. This lie on either side of unity. ठीक है, What is the meaning of either side of unity? एक स्टेटमेंट मैंने लिखा भी था, नोट्स में भी देखना आप. either side का मतलब ये है कि उस पॉइंट के दोनों साइड, एक इधर हो. ठीक, तो कंडीशन बहुत सिंपल है, बस ये है कि उसने उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि कैलकुलेशन पार्ट ट्रिग्नोमेट्री में चला जाएगा. तो इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, ठीक है, अपने पास इक्वेशन है fx मान लेता हूं मैं 3x स्क्वायर माइनस 3 cos थीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0. fx, sorry, this is only fx. a पॉजिटिव है सही, तो बहुत सिंपल सी बात है, तो 1 ऐसा, एक 1 के इधर, एक 1 के इधर. बताओ a पॉजिटिव है सही, तो इसलिए एक ही कंडीशन लगेगी, f of 1 लेस देन 0. तो f of 1 यदि मैं करूंगा 3 माइनस 3 cos थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 लेस देन 0. ठीक है, क्वाड्रेटिक बन रहा है. 2t स्क्वायर cos थीटा को यदि मैं t मान लूं, 2t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 लेस देन 0. फैक्टर्स हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. 2t स्क्वायर माइनस 2t माइनस t प्लस 1 लेस देन 0. फैक्टर्स क्या होंगे? 2t माइनस 1 और t माइनस 1 लेस देन 0. व्हाट इज t? cos थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 लेस देन 0. cos थीटा की वैल्यू अपने को पता है, कहां से कहां तक होती है, 0 से लेके माइनस 1 से लेके 1 तक होती है. तो ये टर्म तो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव. इसको उधर ले जाते हैं, और ध्यान रखना cos थीटा 1 नहीं हो सकता है, cos थीटा 1 नहीं हो सकता है, तो ये नेगेटिव होगा. उसके अलावा इसको उधर ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा. तो मेरे पास आ जाएगा दिस cos थीटा ग्रेटर देन 1/2. और यदि ये आपको याद हो, अब इसने ना जैसे कोई इंटरवल नहीं दिया, ठीक है, तो अब अपने को ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा. वो बोल रहा है देन थीटा लाइज इन, ठीक है, थीटा लाइज इन. अब इसने ऑप्शन 0 से π/3, π/3 से π/2, 5 π/4 से 4 π/3, 5 π/3 से 2 पाई. एक अच्छी बात यह है कि सारे ऑप्शंस उसने 0 से 2 पाई के दिए हुए हैं, ठीक है. तो 0 से 2 पाई में यदि cos थीटा ग्रेटर देन 1/2 मुझे चाहिए, तो ये π/3 होता है, और ये 2 पाई माइनस π/3, तो 5 π/3 होता है. ग्रेटर देन मतलब 9 से ऊपर, मतलब मैंने ऑप्शन देखते हुए काम करा. ऑप्शन में मैंने देखा चारों में उसने जो इंटरवल दिया हुआ है ना, 0 से 2 पाई दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने केवल 0 से 2 पाई का ग्राफ बना लिया. तो मुझे 0 से π/3 मिल रहा है, ओपन ले लिया मैंने, 1 लेना नहीं है मुझे, ठीक है ना. π/3 भी नहीं लेना, इक्वलिटी है ही नहीं. और या फिर एक मैं ले सकता हूं 5 π/3 से लेकर 2 पाई. तो ए ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ठीक है, और 5 π/3 से लेकर 2 पाई मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आ रहा है. तो ए एंड डी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 है ना, दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, पर क्वेश्चन पता बहुत इजी सा क्वेश्चन था. मतलब मेरे ख्याल से बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यदि किसी को क्लिक कर जाए, ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है. ठीक है, fx उसने दिया हुआ था cos π/10 प्लस x माइनस, एंगल जैसा सेम टाइप की हो जाए ना, देखो तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाता है बेटा. ठीक है, माइनस cos 3 π/10 प्लस x प्लस cos 3 π/10 माइनस x. यहां तक का देख लेना बेटा, दिख रहा है कि नहीं, वैसे तो क्वेश्चन है. तो एक ही फॉर्मूला यहां पे मुझे समझ में आ रहा है. cos c माइनस cos d भी लग सकता है, cos c माइनस cos d भी लग सकता है, और cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b
माइनस कॉस ए माइनस बी भी लग सकता है, याद है, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, है ना, ये वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। कॉस सी प्लस डी भी लगा सकते हो, कॉस सी माइनस डी भी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी में लगा रहा हूं, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, नहीं उल्टा होता ना, ये उल्टा होता, सॉरी 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 सॉरी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी कितना होता है, 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। कॉस ए माइनस बी, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दैट बिकम्स व्हाट, 2 साइन ए साइन बी। तो इन दोनों में से माइनस कॉमन लेके लगेगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। और यहां पे डायरेक्ट लग जाएगा, कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी इज 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन एक्स यहां से ले लेते हैं कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा साइन 3 पाई बाय 10 इज व्हाट, 54 डिग्री, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा साइन 18 डिग्री, पाई बाय 10 इज 18 डिग्री। फिर साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2, है ना। तो 54 872 बाय 2 36, ठीक है। और ये एक काम करते हैं ना, वैल्यू रखनी है तो सीधी रख दो, अब तो क्या है, जो उधर भी वैल्यू आ रही है मेरे पास, सॉल्व होता तो 54 साइन 54 मतलब दैट इज बेसिकली हो गया cos 36 डिग्री, है ना। तो याद है cos 36 की वैल्यू क्या थी, √5 प्लस 1/4, और इसकी वैल्यू क्या थी, √5 माइनस 1/4, ठीक है। तो √5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2/4 मतलब 1/2 आ रहा है, 2 साइन एक्स इंटू 1/2 आ रहा है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, साइन एक्स आ गया बेटा। और एफ एक्स यदि साइन एक्स आ गया तो अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है ही नहीं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कितनी, -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी, +1। ऑप्शन चेक करने में कोई दिक्कत होगी। अब फॉर एग्जांपल ए ऑप्शन करेक्ट है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज 2, ठीक है। बी ऑप्शन रॉन्ग है, सी ऑप्शन भी रॉन्ग है, ठीक है। और 2m और -3m = 5 आ जाएगा अपने पास, ठीक है। चलो